हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन सिविल्स लेन। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग AEDO के लिए जो टारगेट लेते हैं ना, उसमें बिहार पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बिहार पॉलिटी बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 पार्ट अपलोड हो चुका है, आप उसे चेक कर सकते हैं और ये तीसरा पार्ट है, ये लास्ट है। और 10-15 मिनट का मैक्सिमम वीडियो है। आप उसे देख के अपनी बिहार पॉलिटी की तैयारी जो है उसे मजबूत कर सकते हैं। अब लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल से बाकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस जो थर्ड पार्ट है, उसमें पहला है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बिहार में जो लागू हुआ था वो बिहार पंचायती राज एक्ट 1947 के थ्रू इनैक्ट हुआ था और वो फोर्स में आया था 1947 से। आपको पता होगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है बलवंत राय मेहता कमेटी, 1959 में ये बना था। इससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट हुआ था वो 1961 में हुआ था। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 24 अप्रैल 1993 से फोर्स में आया था, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट डेट जो होता है ना, वो अगेन आपको पता होगा, स्टेट PSC के एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए तो कुछ एक्ट्स और पार्ट्स देख लेते हैं। तो 11th शेड्यूल है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था वो 11th शेड्यूल में डाला गया था। उसमें 19 सब्जेक्ट है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर, और ये पार्ट 11 में है। आर्टिकल 43A से स्टार्ट होता है, PRI का आर्टिकल, और ये रिलेटेड है ग्राम सभा से। 43B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की बात करता है। 43C कंपोजिशन ऑफ पंचायत की बात करता है। 243D रिजर्वेशन जो मिला है वोमेन को 33% का, और बिहार में इसे बढ़ा के 50% कर दिया गया है। 20% EBC के लिए है, और बाकी SC/ST के प्रोपोर्शन के हिसाब से उनके सीट्स रिजर्व रखे जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 243E में ड्यूरेशन ऑफ पंचायत की बात करी गई है, जो कि 5 ईयर है। 243F में क्वालिफिकेशन की बात करी गई है। 243G में पावर, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है पंचायत का। 243H का टैक्सेस और ड्यूटी फीस रिलेटेड है पंचायत से। 243I स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करी गई है। ये याद रखिएगा आप, ये हर 5 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, और इसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं गवर्नर, ठीक है। 243J ऑडिट पावर ऑफ पंचायत की बात करी गई है। 243 के स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करी गई है। 243 के याद रखिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। 243O कोर्ट बेयर्ड फ्रॉम इलेक्टोरल इंटरफेरेंस, ठीक है। इलेक्टेड पंचायत मेंबर्स आर डीम्ड एज पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। कोरम फॉर पंचायत ग्राम पंचायत मीटिंग का क्या है कि हाफ ऑफ द टोटल मेंबर होने चाहिए, तभी उनकी मीटिंग होगी। तो ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ जितना आप याद रख सकते हैं। अगेन प्रीलिम्स जो है फैक्ट बेस्ड एग्जाम होता है, तो आप जितना याद रखेंगे वो बेहतर होगा आपके लिए। ग्राम सभा देखते हैं। तो ग्राम सभा में ऑल जो वोटर होते हैं पंचायत के, वो मेंबर होते हैं उसके। मैक्सिमम 3 मंथ का गैप अलाउड है ग्राम सभा के मीटिंग में, मतलब 3 महीने के अंतराल में इसकी मीटिंग हो जानी चाहिए, उससे पहले ही। मुखिया जो होता है, चेयरमैन होता है, डिप्टी मुखिया इसके। मुखिया के एब्सेंस में वो क्या करते हैं, उसको चेयर करते हैं। कोरम की बात करें तो 120 है, सारे मेंबर जितने 120 रहेंगे तो उसकी मीटिंग प्रोसीड करेगी। डिप्टी मुखिया का इलेक्शन जो होता है, इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाई वार्ड मेंबर, आपको पता होगा ये। अगर टाई हो जाता है तो डिसीजन कैसे होता है, लॉटरी से। मुखिया जो होता है 7,000 के पॉपुलेशन में बनता है, और वार्ड जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 500 पॉपुलेशन, उसका एक मानक रखा गया है। मुखिया, डिप्टी मुखिया, सरपंच, डिप्टी सरपंच, ये सारे अपने रेजिग्नेशन किसको देते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर्स को। पंचायत समिति की बात करें तो ये सारे स्टेट में एप्लीकेबल है जहाँ पे 20 लाख पॉपुलेशन से ज़्यादा होते हैं। एक मेंबर जो होता है इसका लगभग 5,000 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें मैक्सिमम 2 मंथ का गैप अलाउड है इसकी मीटिंग में, मतलब उससे पहले इसकी मीटिंग हो जानी चाहिए। BDO जो होता है इसका एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर होता है, प्रमुख
जो होता है प्रिसाइड करता है इन जनरल हर मीटिंग को। डिप्टी प्रमुख जो होता है इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इनमें सारे जो मेंबर्स होते हैं उनमें से। राइट टू रिकॉल, ठीक है, एप्लीकेबल है इसमें 2.5 साल के बाद, मतलब आपने जिसको चुना है आप उसको हटा सकते हैं 2.5 साल के बाद, अगर आप खुश नहीं है तो, मतलब मेजोरिटी ऑफ द जो पीपल है उसमें। प्रमुख अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? एसडीओ को देता है। और समिति मेंबर और डिप्टी प्रमुख रेजिग्नेशन अपने प्रमुख को देते हैं। जिला परिषद की बात करें तो ये अपर मोस्ट टायर है 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। पॉपुलेशन क्राइटेरिया इसका 50,000 है। मैक्सिमम गैप 3 मंथ अलाउड है इसकी मीटिंग्स के बीच में। जिला परिषद इसके मेंबर होते हैं और वाइस चेयरमैन रेजिग्नेशन देते हैं अपने चेयरमैन को। चेयरमैन जो होते हैं रेजिग्नेशन देते हैं डीएम को। डायरेक्ट इलेक्शन याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है वार्ड का, पंच का, समिति, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद मेंबर्स के। और इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं डिप्टी मुखिया, डिप्टी सरपंच, डिप्टी प्रमुख जिला परिषद के चेयरमैन का और जिला परिषद के डिप्टी चेयरमैन का। चलिए ये अर्बन लोकल बॉडीज़ का बात करते हैं। तो पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना था 15 अगस्त 1952 को। 74वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, और ये फोर्स में आया था 1 जून 1993 से। इसमें 12 शेड्यूल हैं, 18 सब्जेक्ट हैं और ये पार्ट 9A में है। 5 ईयर का इसका टेन्योर होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। नगर पंचायत की बात करें तो ये बॉटम टायर है, 12 से 40 हज़ार पॉपुलेशन इसकी मानक क्राइटेरिया है। टोटल जो है 155 है नगर पंचायत। मधुबन इन ईस्ट चंपारण जो है हमारा 155वां है, मई 2025 में बना है। म्यूनिसिपल काउंसिल की बात करें तो इसमें पॉपुलेशन 40,000 से 2 लाख के बीच में, और टोटल बिहार में 88 म्यूनिसिपल काउंसिल है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो ये लार्जेस्ट यूनिट होता है, इसके CEO जो होते हैं IAS होते हैं, और टोटल 19 है, और सहरसा भी 19वां म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वहाँ बना है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये चूँकि इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में रहता है ना, तो आप इलेक्शन कमीशन हो चाहे स्टेट का इलेक्शन कमीशन हो, उसके चेयरमैन, ये सब थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। आर्टिकल 243K की बात करें तो ये क्या करता है? प्रिपेयर और अपडेट इलेक्टोरल रोल, जो हम लोग प्रिपेयर और अपडेट करते हैं ना, वो आर्टिकल 243K के अंदर ये होता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल किस लिए है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो रिमूवल होता है, रिमूवल प्रोसेस की बात करें तो जैसे हाई कोर्ट के जज की रिमूवल प्रोसेस है ना, सिमिलर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का है। दीपक प्रसाद जो हैं हमारे, वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है अभी, और विनोद सिंह गुंजियाल जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं। बिहार स्टेट कमीशन फॉर वीमेन की बात करें तो पटना में है ये इसका ऑफिस। टर्म 3 साल के लिए होता है, और ये इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। इसमें सारे वीमेन होते हैं मेंबर इसके, और इसको अपॉइंट कौन करता है? तो गवर्नर। प्रोफेसर अप्सरा जो हैं, अभी नाम याद रखिएगा कि करंट चेयरमैन है। इसके बाद बिहार स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पटना है। कब बना था? तो जून 2006 को, RTI एक्ट 2005 में जो आया था उसके बाद। गवर्नर अपॉइंट करते हैं इसके मेंबर और जो चेयरमैन होते हैं उसको, आफ्टर किसके रिकमेंडेशन? सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद। और उस सिलेक्शन कमेटी में होता है चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ विधानसभा, और एक कोई मिनिस्टर होता है। इसका टर्म जो होता है 5 ईयर और 65 ईयर में जो पहले आता है ना, मतलब अगर 5 साल पूरे गए और 65 ईयर आपका नहीं हुआ तब भी आपको हटना पड़ेगा, और 5 साल नहीं पूरा है और आपका एज 65 ईयर हो गया तब भी आपको हटना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम मेंबर 10 होते हैं इसके। चलिए आगे देखते हैं। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये एक स्टैचूटरी बॉडी है, और इसमें 0 से 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसकी बात करी जाती है। आखिरी है टॉपिक बिहार पॉलिटी का, इसके बाद आपका ख़त्म हो जाएगा। BPSC के बारे में पढ़ लेते हैं, काफ़ी न्यूज़ में रहती है ये। आर्टिकल 315 के अंदर ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1 अप्रैल 1949 को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, याद रखिएगा कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है? 1935, ठीक है। 1 अप्रैल 1949 को ओरिजिन हुआ था, लेकिन इसका पावर आता है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको कंफ्यूज कर सकता है 1919 एक्ट से डाल के, 1909 एक्ट से। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना है ये 26 जनवरी 1950 को। इसके पहले चेयरमैन जो थे राजन धारी
सिन्हा थे। इसका टर्म है 6 साल 62 ईयर, ठीक है। अगेन जो पहले आएगा उस हिसाब से आपको छोड़ना पड़ेगा ऑफिस। करेंट चेयरमैन है इसके परमार रवि मनु भाई, ठीक है। तो ये था आपका बिहार पॉलिटी। आप इसका 3 पार्ट है, लगभग 30 से 40 मिनट का होगा मैक्सिमम। आप इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। इससे रिलेटेड MCQ का जो PDF है वो चैनल पे अपलोड हो जाएगा, बाकी आप डिटेल चेक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक